फैमिली, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। अच्छा, इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है? इन्फेरेंस का मतलब होता है पेशगोई। ठीक है, पेशगोई आप प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है ना, कि आपके पास जो हमारे पास, आपको पता है जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उस पर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो अपने मेथड्स यूज़ करते हैं, तो हम कोई ना कोई उसकी फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं कि इस डाटा से हमें ये रिजल्ट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ठीक है, डेफिनेशन आपको जो है मैंने इंतहाई जो है वो आसान वर्ड्स के अंदर जो है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फेरेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के दरमियान जो है पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के लिए जो हम कोई भी पेशगोई करते हैं, कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन अ सैम्पल taken from the population is called statistical inference। पॉपुलेशन था, उसमें से हमने कोई सैंपल लिया, वो रिजल्ट्स जो हम सैंपल से हमें मिल रहे हैं उसकी बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना हमारे पास वो क्या कहलाता है? स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस जो है ना, उसको हमने टू एरियाज़ हैं उसको डिवाइड कर दिया है टू एरियाज़ में। ठीक है, फर्स्ट जो उसमें है वो है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। एस्टिमेशन का वर्ड जो है वो एस्टिमेट से निकला है। ठीक है, एस्टिमेट लगाना, जिस तरह से हम किसी भी, जैसे हमारे पास कोई पॉपुलेशन थी, ठीक है, आप ने देखा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी पॉपुलेशन की कि अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट हैं, अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो होल पॉपुलेशन है वो हमारे पास जो होल उसका अंडर ऑब्जर्वेशन हमारे एरिया है उस वो पॉपुलेशन कहलाएगा, और उसके अंदर से कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई बैच ले लेंगे हम, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? उसका सैंपल। तो मैं अगर ये सैंपल के बारे में कोई भी अपनी कोई इन्फेरेंस अपना बताऊं, कोई अपनी प्रिडिक्शन बताऊं, ठीक है, कि जिस तरह से कि कोई बैच है हमारे पास, उसने जैसे बीएस मैथ है तो उसका रिज़ल्ट जो है वो 2022 का क्या बन रहा है। ठीक है, तो अगर उनका रिज़ल्ट अच्छा है तो मैं क्या कहूँगी? होल पॉपुलेशन के बारे में कहूँगी कि यूनिवर्सिटी का ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो भी अच्छा है। तो ये मैंने क्या किया? एक एस्टिमेट लगाया। सेकेंड इज वन इज टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। और इस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जो डिटेल लेक्चर है ना वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स जो है, एस्टिमेशन जो है वो इट्सल्फ एक जो है वो ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारा जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे एस्टिमेशन जो है, पहले तो मैं आपको एस्टिमेशन की डेफिनेशन बताऊंगी कि एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन इज़ अ प्रोसीजर बाय विच वी ऑब्टेन एन एस्टिमेट। ठीक है, ये देख लें अब क्या करना है? बाय विच वी ऑब्टेन, जहाँ से हमें क्या मिलेगा? किसी भी चीज़, किसी जो है वो डाटा के बारे में कोई ना कोई एस्टिमेट हम लगा सकते हैं ऑफ द ट्रू बट अननोन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर, आपको पता है पैरामीटर वो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जो हम कंप्यूट कहाँ से करते हैं? पॉपुलेशन से, बाय यूजिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सैम्पल ऑब्जर्वेशन जो है वो हम x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn तक कोई भी डाटा हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम द पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन से जो सैम्पल लिया है उसके बारे में जो भी हम एस्टिमेट लगाएंगे उस डाटा के रिज़ल्ट से, उस सैम्पल के डाटा के रिज़ल्ट से अबाउट पॉपुलेशन, अब जो भी एस्टिमेट लगाएंगे वो हमारे पास एस्टिमेशन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है नीचे कोट की हुई है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वी मे एस्टिमेट द मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन बाय कंप्यूटिंग मीन एंड वेरियंस ऑफ अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से सैंपल लिया, जो सैंपल के मीन एंड वेरियंस हमने कंप्यूट कर रहे हैं उसके उसी के रिजल्ट से हम एस्टिमेट लगाएंगे कि मीन एंड वेरियंस क्या है किसका? पॉपुलेशन का। ठीक है, तो ये जो है वो इंटरलिंक है एक दूसरे से, कि जो रिज़ल्ट हम सैंपल के बारे में बता रहे हैं तो पॉपुलेशन के लिए वो हमें हेल्प आउट कर रहा है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि एस्टिमेशन क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है। अब हम देख रहे हैं कि एस्टिमेशन के साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि एस्टिमेटर किसे कहते हैं। एस्टिमेटर जो है वो हम, अगर मैं आपको इजी वर्ड में बताऊं तो एस्टिमेटर जो है वो रूल और मेथड है। रूल और मेथड क्या, दैट इज़ यूज टू एस्टिमेट अ पैरामीटर। ऐसा रूल, ऐसा मेथड जो एस्टिमेट लगाने के लिए यूज़ होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एस्टिमेटर। एस्टिमेट किसे कहते हैं, इट इज स्टैंड फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द सैम्पल ऑब्जर्वेशन इन द रूल और फॉर्मूला। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना, ये ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमें कहाँ से मिलती है, जब हम कोई भी रूल या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं या न्यूमेरिकल डाटा होता है, उस पर जब हम कोई रूल और फॉर्मूला लगा के कोई अपना रिजल्ट देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एस्टिमेट। ठीक है, अब आगे ये क्योंकि डिफरेंट जो है वो डेफिनेशन इसीलिए बताई गई हैं कि क्योंकि कोई भी किसी भी तरह से जो है वो एज अ MCQs या आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एस्टिमेटर के बारे में पूछा जा सकता है, एस्टिमेट किसे कहते हैं। क्योंकि एस्टिमेटर और एस्टिमेट मिलके ही एस्टिमेशन की डेफिनेशन जो है वो इसको बनाते हैं। टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन जो है वो हमारे पास, इसकी टू टाइप्स यहाँ पे हम देखेंगे। एक है पॉइंट एस्टिमेशन और एक है इंटरवल एस्टिमेशन। वर्ड जो है उसी से शो हो रहा है। पॉइंट का मतलब है एस्टिमेशन ऑन एन एग्जैक्ट पॉइंट, ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे कह सकते हैं हम। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन के अंदर इसको और जो है वो एलेबरेट करूँगी, इंटरवल का मतलब है बिटवीन टू, आप कह सकते हैं कोई इंटरवल, आप जैसे वैल्यूज़ का इंटरवल है। जैसे हमारे पास है एक आप कह सकते हैं एक वैल्यू है 5, 5 इज़ एन एग्जैक्ट पॉइंट। अगर मैं कहूँगी 1 से लेके 5 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो मैं आपको एक इंटरवल दे रही हूँ, ठीक है, एक ऐसी स्पेस दे रही हूँ जिसके अंदर से जो है आप कोई भी, अगर हमारे पास वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास मोर देन वन भी हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा जो है वो इंटरवल के अंदर जो है वो डिजिट्स कह लें या वैल्यूज़ कह लें, तो हमारे पास वो सारा कुछ बिटवीन मोर देन वन, अगर हम कोई भी एस्टिमेशन है हमारे पास, अगर उसके लिए हम कोई एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है एक पॉइंट पे तो पॉइंट एस्टिमेशन होगा, और अगर ज़्यादा है तो हम उसको इंटरवल एस्टिमेशन कह सकते हैं। पॉइंट एस्टिमेशन क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन of the population parameter provides as an estimate a single value। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन जो है आपको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आपके पास सिंगल वैल्यू का वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट अ सिंगल वैल्यू एस्टिमेटेड फ्रॉम द सैंपल। ठीक है, अच्छा, क्राइटेरिया क्या होते हैं हमारे पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर के। A criteria for good point estimator जो है which satisfy the four criterias, हमारे पास क्या है वो four criterias। अनबाइसनेस, और अनबाइसनेस के बाद है consistency, efficiency and sufficiency। ठीक है, क्राइटेरियाज हम किस बेस पे बनाएंगे, अनबाइसनेस क्या है, आंसर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये इसकी डिटेल डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जैसे हम इसके आगे जाते जाएंगे, हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे, तो मैं इसके बारे में जो है वो डिटेल में भी आपको जो है इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि अनबाइसनेस। अब मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि आंसर ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पल सेम। अनबाइसनेस के अंदर क्या होता है कि जो मीन और वेरियंस होता है ना पॉपुलेशन का और सैम्पल का, वो सेम होता है। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि क्लू भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे कि जो मीन और वेरियंस की वैल्यूज़ है ना सैम्पल के लिए, वही हमारे पास किसके लिए होती है, पॉपुलेशन के लिए। अच्छा, कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी जो होती है उसके अंदर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। आपको पता है लिमिट, आप एक लिमिट का क्या मतलब है कि हम एक चीज़ को एक पॉइंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। उसने वो जो है हम उसका कोई एस्टिमेट भी अगर लगाएंगे तो भी वो किसी स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर ही रहेगा, उसकी कोई ना कोई लिमिट है। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है, व्हेन वेरिएशन डिक्रीजेस, जब हम वेरिएशन जितनी कम होगी देन मोर वो उतना ही जो है वो एफिशिएंट होगा। जितनी वेरिएशन कम होगी उतना ही रिजल्ट जो है वो क्या होता है, एफिशिएंट होता है। सफिशिएंसी क्या होता है, इनफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। सफिशिएंट का मतलब है
कि किसी भी हमें जो है वो न्यूमेरिकल डाटा अगर हमारे पास गिवन है, उसके रिज़ल्ट जो हैं उसके लिए ज़्यादा नहीं लेकिन सफिशेंट इंफॉर्मेशन जो है अगर चाहिए होगी तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, सफिशेंसी। तो ये क्राइटेरियाज जो है ना, अगर ये किसी भी पॉइंट एस्टिमेटर के अंदर हैं, पॉइंट एस्टिमेटर भी कह सकते हैं आप, तो हम ये चीज़ें जो है ना इनको अगर हम जो है अगर ये क्राइटेरियाज पे वो पूरा उतर रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि वो एक गुड पॉइंट एस्टिमेटर के अगर क्राइटेरियाज पे पूरा उतर रहा है तो वो हम क्या कह सकते हैं कि उसके हम अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो वहाँ से हमें मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर बाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। अभी हमने डेफिनेशन जो है वो अनबाइस्ड की है। बाइस्ड एस्टिमेटर को हम कैसे जो है वो देख सकते हैं, इसके अंदर जो अगर हम इसका कोई क्लू है तो वो ये है कि इसके अंदर जो मीन है हमारे पास और वेरिएंस, उसके रिज़ल्ट जो हैं सैंपल और पॉपुलेशन के एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। उसके लिए अगर हम एक थ्योरम देख लें या कोई एग्जांपल आप कह सकते हैं, तो आप एज अ एग्जांपल भी इसको ले सकते हैं और थ्योरम भी ले सकते हैं। लेट किया है हमने हमारे पास x1 x2 एंड xn सो ऑन, हमारे पास ये न्यूमेरिकल कोई भी डाटा हो सकता है। बी आर रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन ऑफ म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। तो हम शो करेंगे कि जो सैंपल वेरियंस है एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n summation xi minus x bar whole square is a biased estimator of sigma square। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये इसका बाइस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, रिजल्ट जो है वो कभी भी हमारे पास एस स्क्वायर हमारे पास सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आएगा, तो वो बाइस्ड एस्टिमेटर होता है। इसका सोल्यूशन देखेंगे, द सैम्पल वेरिएंस ऑफ ith वेरिएबल। ठीक है, ith मीन्स हमारे पास डाटा के अंदर जो है वो एक वेरिएबल भी हो सकती है, दो भी हो सकती हैं, मोर देन 1 2 भी हो सकते हैं। अच्छा, सोल्यूशन जो है वो हमारे पास है द सैम्पल वेरिएंस ऑफ ith वेरिएबल। ठीक है, डाटा के अंदर दो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो ith जो है वो हम क्या करेंगे, जनरल यूज़ करेंगे कि हमारे पास ith वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एस स्क्वायर जो है वो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना ये वेरिएंस को शो करता है। मैंने आपको सिंबल्स पैरामीटर्स जो हैं वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास एस किस लिए यूज़ होता है, सिग्मा किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, सारे पैरामीटर्स को हम पहले ही बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अच्छा, समेशन का मतलब है कि एक वैल्यू नहीं है, ये काफ़ी सारी, जितना आई वेरी करेगा उतनी वैल्यूज़ ये इंक्रीज होती जाएंगी। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे हम म्यू को ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट भी किया और ऐड भी किया है। आगे हमारा मैथमेटिकल वर्क है कि आप अगर इसमें से माइनस या प्लस, मैंने इसको सेपरेट किया है अभी, तो म्यू माइनस एक्स बार आ जाएगा सेपरेट, इसको हमने ब्रैकेट्स के ज़रिए शो कर लिया है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस को कॉमन निकालूंगी तो एक्स बार जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और म्यू जो है मीन है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, समेशन अगर मैं इसको फार्मूला देखूं तो ये मेरे पास जो फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, उसको आप ये कह सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो जब मैं फार्मूला को ओपन करूँगी तो वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फार्मूला ओपन हो गया ये। अच्छा, यहाँ पे जो है ना समीशन जो था वो जो इन दोनों का पार्ट था, तो मैंने जो है समीशन को सबके साथ जो है वो सेपरेटली लिख दिया है। यहाँ पे हमारे पास समेशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पे इसको हमने इससे कैसे रिप्लेस कर दिया है, अब हमने ये देखना है। ये देखिए, मैंने साइड पे जो है वो एक्स्ट्रा नोट्स के अंदर लिखा है कि एक्स बार माइनस म्यू जो है, आपको पता है कि जो मीन का फॉर्मूला होता है वो समेशन x/n होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स बार माइनस म्यू, तो हमारे पास एक्स आई माइनस म्यू ओवर n का फॉर्मूला है। यहाँ पे n डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई।
तो बेसिकली n इंटू एक्स बार माइनस म्यू इक्वल आ जाएगा किसके, समेशन एक्स आई माइनस म्यू के। ये फार्मूला जो है अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमने पढ़ा है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ठीक है, जस्ट वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास x की क्योंकि चेंज है, x में कुछ चेंज आएगा तो लाजमी बात है कि वो हमारे पास इस x को भी जो है वो अफेक्ट करेगा। अच्छा, यहाँ से जो है ना मैं इस वैल्यू की जगह ये n वाली जो n इंटू एक्स बार माइनस म्यू ब्रैकेट ये जो है मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी इसकी जगह। ठीक है, -2 इसी तरह मैं इसको भी करूँगी n, ये मैंने इस पोर्शन की जगह इसको लिख लिया n इंटू एक्स बार माइनस म्यू। अच्छा ये देखें, ये -2 n के बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम किसके अंदर लिखेंगे, ये आपको पता है 2 टाइम्स है तो इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए ये दोनों हमारे पास सेम है तो -2n में से जब +n को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा रिज़ल्ट। मैं इसको भी साथ में यहाँ पे रख लेती हूँ। अच्छा ये देख लें आप, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट्स जो हैं वो ये आएंगे, समेशन एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर माइनस n एक्स बार माइनस म्यू होल स्क्वायर। और आपके पास अगर हम अप्लाई करेंगे, अच्छा अब बारी है हम क्योंकि एस्टीमेट लगा रहे हैं तो अप्लाई करेंगे हम एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ई एस स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसके साथ सेपरेटली इसको ई को अप्लाई करेंगे तो 1/n समेशन ई एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर माइनस n ओवर n, ये n है हमारे पास और ये जाके डिवाइड हो गया तो n से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ बाकी बचेंगे। अच्छा ये देखिए ज़रा, ये जो एस्टिमेशन का जो एक्सपेक्टेशन है हमारे पास इन वैल्यूज़ की, वो हमारे पास क्या है, वेरियंस होता है इस जो हमारे पास एक्स आई है या जो भी आपके पास एक्स बार होगा तो वो वेरियंस ऑफ एक्स बार होगा। ठीक है, और अगर एक्स आई है तो वो वेरियंस ऑफ एक्स आई होगा। इसकी जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद हमारे पास वेरियंस का आपको पता है कि नॉर्मली वेरियंस अगर हमारे पास पॉपुलेशन की है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है वेरियंस का, सिग्मा स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे एक्स आई के लिए, और वेरियंस एक्स बार की जो वेरियंस क्या होती है वो होती है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। अच्छा, समेशन ऑफ सिग्मा स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया एन इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये देखें हमारे पास जो सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन है। ठीक है, और यहाँ पे हम समेशन आपको पता है कि एन वैल्यूज़ के साथ मैंने आपको भी प्रीवियस पेज पे भी बता दिया था कि अब समेशन को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, एन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर ओवर एन है, इनमें से सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंदर जो टर्म बचेगी वो है 1 - 1 ओवर एन। आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास n - 1 ओवर n आ जाएगा। देखें आप यहाँ पे रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास एस स्क्वायर जो है एक्सपेक्टेशन है जो वो हमारे पास वेरियंस के इक्वल नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे ये एडिशनल टर्म साथ में आ रही है n - 1 ओवर n। तो हम यहाँ से ही अपने रिजल्ट्स जो हैं वो बता सकते हैं कि ये जो है ये बाइस्ड एस्टिमेटर है, क्योंकि इसके जो एक्सपेक्टेशन जब हमने अप्लाई किया है एस स्क्वायर पे तो वो इक्वल नहीं है किसके, सिग्मा स्क्वायर के। तो अब देखें हम इस जो है वो रिज़ल्ट को लेके चले हैं और हमने प्रूव कर दिया है ये। इसी तरह से जो है हम अनबाइस्ड एस्टिमेटर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि मज़ीद जो है वो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से जो अपने लेक्चर हैं उनके बारे में गाइड कर सकूँ। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।